हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब यहाँ पर क्लास 8 की जो वर्कशीट आई हुई हैं उसमें हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 6 से। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारी वर्कशीट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए एंड तक वीडियो में। सबसे पहले वर्कशीट 6 में क्वेश्चन है, सी द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन यूजिंग वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि कोई ना कोई एक काम करने वाला है, ऑक्यूपेशन वाला है, जैसे पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, गार्डनर, बैंकर, प्लम्बर, कोबलर, बार्बर, सोल्जर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिखना है। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और बॉक्स में फिल करना है उनके सामने। देखिए, हु इज़ वर्किंग ऑन दी पोल। देखिए यहाँ पर वर्किंग कौन कर रहा है पोल पर? इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिशियन। हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम। बाथरूम में टैप को रिपेयर कौन कर रहा है? प्लम्बर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लम्बर। देखिए पिक्चर में। नेक्स्ट है, हु इज़ गार्डनिंग द नेशन। राष्ट्र की रक्षा कौन करता है? सोल्जर, सैनिक। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, यहाँ पर सोल्जर। तो थर्ड जो पिक्चर है वो है सोल्जर की। नेक्स्ट है, हु इज़ कटिंग दी हेयर। हेयर कौन कट करता है? बार्बर। तो यहाँ पे देखिए हेयर कट करते हुए बार्बर को दिखाया गया है। तो इसी तरह यहाँ पर लिख देंगे बार्बर। हु इज़ टेकिंग दी मनी एट द बैंक। बैंक में कौन लेता है मनी? बैंकर। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर बैंकर की आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया बैंकर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑक्यूपेशन हमें लिखने थे और अदर जो पिक्चर्स हैं उन्हें भी आप देख लीजिए कौन कौन है वो। जैसे कॉबलर है, मोची, जो जूते बनाने का काम करता है। इसी तरह से एक पेंटर है जो पेंट कर रहा है वॉल को। ठीक है, इसी तरह से जो पौधों में पानी दे रहा है वो है गार्डनर। ठीक है, इसी तरह से जो लोहार का काम करता है वो होता है लोहार। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करेक्ट करने हैं सभी पिक्चर्स को देखते हुए इन आंसर्स को। तो ये हो गया वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 7, जिसमें राइट 5 to 10 सेंटेंसेस ऑन द गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको कोई 10 सेंटेंस लिखने हैं, 5 से 10 सेंटेंस लिखने हैं इस पिक्चर्स के थ्रू। जो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जो आप समझ पा रहे हैं, उनका यूज़ करते हुए, जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर बॉक्स में, उनका यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, यूज़ डस्टबिन टू कलेक्ट गार्बेज एंड वेस्ट। डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए कलेक्ट करने के लिए, क्या? कचरा और ख़राब चीज़ों को। स्वच्छ भारत अभियान वॉज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। मैनी वर्कर्स आर पार्टिसिपेट इन दिस अभियान। बहुत सारे वर्कर्स इस अभियान में जुड़े हैं। गार्बेज वैन कलेक्ट्स गार्बेज एवरी डे। जो गार्बेज वैन आती हैं, स्वच्छ भारत का इरादा, आपने नाम सुना होगा, इस कचरे वाली गाड़ी के थ्रू बोला जाता है, जो कि क्या करती है? कलेक्ट करती है गार्बेज यानी कचरे को प्रत्येक दिन। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए अपने घर के आसपास, अपने घर की चारों दीवारी में, तो और उनका केयर भी करना चाहिए। ठीक है, वैन कम टू एवरी बिल्डिंग टू कलेक्ट द गार्बेज। जो वैन होती है वो प्रत्येक बिल्डिंग में कलेक्ट करती है गार्बेज को, कचरे को। वॉश आवर हैंड रेगुलरली टू इंश्योर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के थ्रू अपने क्या करनी चाहिए? हैंड्स को रेगुलरली वॉश करना चाहिए। वी मस्ट थ्रो रिसाइकिल प्रोडक्ट इन रिसाइक्लेबल गार्बेज बैग। हमें रिसाइक्लेबल जो गार्बेज बैग है उसमें जो रिसाइकिल हो सकती है चीज़ें, उन्हें अलग से कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसी चीज़ में नहीं मिला देना चाहिए प्लास्टिक को या और भी चीज़ों को। हमें जो रिसाइकिल हो सकती है उन चीज़ों का अलग गार्बेज बनाना चाहिए, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा। तो गीले कचरे में क्या आती हैं चीज़ें? जो रिसाइकिल हो सकती हैं। सूखे कचरे में वो चीज़ें आती हैं जो रिसाइकिल नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंस बनाए हैं। आपको जो भी और नज़र आता है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 8, जिसमें है रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको कन्वर्सेशन दिया गया है
नमस्ते अंकल, गुड टू सी यू जॉगिंग, आपको जॉगिंग करते हुए अच्छा लग रहा है। हेलो डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द जॉब। तो वो स्पीकर 2 बोलता है कि हेलो, आपकी जॉब के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू अंकल, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, मैंने बहुत कठिन मेहनत की थी इसके लिए। थैंक यू अंकल, आपका बहुत धन्यवाद। सो व्हेन आर यू गोइंग टू पुणे देन सेकंड जो स्पीकर है वो पूछ रहा है कि तुम पुणे कब जा रहे हो। माई ट्रेन इज़ ऑन द डे ऑफ 8 आफ्टर टुमारो, मेरा कल के बाद जो है ट्रेन है। गुड ट्रेवल सेफ, सेकंड स्पीकर बोलता है कि अच्छी बात है, तुम्हारी जर्नी सेफ रहे। तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम इससे जुड़े हुए। व्हाट डू यू थिंक आर एंगेज इन दिस कन्वर्सेशन। तो यहाँ एक कन्वर्सेशन हो रहा है, यह यंग गर्ल और अर नेबर, ठीक है। तो नेबर और यंग गर्ल के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। अंकल बोल रही है तो फ्रेंड तो हो नहीं सकता, अंकल बोल रही है तो टीचर भी नहीं है, और वो कोई खरीदार शॉपकीपर भी नहीं है। तो क्या है, यंग गर्ल एंड हर नेबर। वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, कहाँ पर वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो देखिए जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि वो पार्क में है, तो एट अ पार्क। आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन फॉलोइंग सेंटेंस। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द जॉब डियर। तो यहाँ पर स्पीकर खुशी से व्यक्त कर रहा है, उसे बधाइयाँ दे रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रतीक हो रहा है, स्पीकर इज हैप्पी, जो स्पीकर है वो खुश है। द गर्ल इज गोइंग टू पुणे बिकॉज शी गॉट जॉब एट पुणे, उसे जॉब मिल गई है पुणे में, इसलिए वह पुणे जा रही है। तो ये होता है वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 9, जिसमें है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन मार्क आप समझते हैं, पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह या विराम चिन्ह हिंदी में बोलते हैं, और जो पंक्चुएशन हम लगाते हैं उस तरह से वो इंग्लिश में भी कहलाते हैं पंक्चुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पर आपको नेम लिखने हैं दी गई पिक्चर्स के। लिस्ट द फेस्टिवल दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर। तो देखिए सबसे पहले है बैसाखी, देन है रक्षाबंधन जो कि अभी आने वाली है, देन है होली, देन है क्रिसमस, देन है दिवाली, और देन है ईद, ठीक है। तो ये सभी फंक्शंस के हमने नाम लिख दिए हैं, फेस्टिवल के, सॉरी। देन सेकंड क्वेश्चन है नेम द फेस्टिवल दैट यू आर सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपको नेम लिखना है उस सेलिब्रेशन का जिसमें आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में उसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गणगौर। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई, तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, त्योहार कौन सा है फेवरेट तुम्हारा और क्यों है। तो दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, तो यहाँ लिख दूंगी दिवाली, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ लाइट्स एंड वी हैव लॉट्स ऑफ क्रैकर्स एंड न्यू क्लॉथ्स। हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, तो लिखेंगे आई वियर न्यू क्लॉथ्स, ईट डिफरेंट स्वीट्स, इंजॉइंग विद क्रैकर्स, डूइंग पूजा विद फैमिली। तो आपको वो चीज़ का बताना था कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों आपको वो पसंद है, और आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, ठीक है। तो ये होता है वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन डन, जिसमें पंक्चुएशन से रिलेटेड तो कुछ नहीं था, बट हाँ आपको पिक्चर्स के थ्रू फेस्टिवल्स बताने थे, और यहाँ पर आपको जो आपके फेवरेट फेस्टिवल है उसके बारे में भी बताना था। तो ये होता है वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 10, जिसमें क्वेश्चन है सी दी पिक्चर एंड फील प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। तो इससे पहले कि हम वर्कशीट को स्टार्ट करें, पहले अर्थ समझ लेते हैं प्रीपोजिशन का। आफ्टर का अर्थ होता है के पीछे या के बाद, बिफोर का अर्थ होता है के पहले या के से पहले, और के आगे भी हो सकता है, और बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है A B C D E F, तो C गोज ब्लैंक D इन अल्फ़ाबेट। C किससे पहले आता है, D के पहले आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा के पहले के लिए बिफोर, C गोज बिफोर D इन अल्फ़ाबेट। देन है 5 6 7 8 9 10, 9 कम्स ब्लैंक 8। अब 9 कहाँ आता है, 8 के बाद आता है, के बाद के लिए यूज़ करेंगे आफ्टर, 9 कम्स आफ्टर 8। यहाँ पर देखिए एक चोर भाग रहा है, पीछे पुलिसमैन है, तो यहाँ पर के पीछे के लिए यूज़ करेंगे आफ्टर। द पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। यहाँ पर देखिए दो के बीच में एक बच्चा खड़ा है, तो राजू इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। राजू कहाँ पर खड़ा है, अपने माता और पिता के बीच।
देन यहाँ पर वॉश होते हुए हैंड दिखाई दे रहे हैं। वॉश योर हैंड्स ब्लैंक यूजिंग दी टॉयलेट, टॉयलेट का यूज़ करते हैं। ये टॉयलेट के यूज़ के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपके हाथों को धोना चाहिए। तो के बाद के लिए लिख देंगे यहाँ पर आफ्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 5 इज ब्लैंक 4 एंड 6। 5 कहाँ पर आता है, 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ पर बिटवीन लिख देंगे, 5 इज बिटवीन 4 एंड 6। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा वर्कशीट 10, 9, 8, 7, 6 के सॉल्यूशन। इससे आगे की वर्कशीट्स के नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे वीडियोस। तो इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।